नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस खास वीडियो में। यदि महिलाओं को यह कार्य करते हुए आप देख लेते हैं तो आपको लगता है घोर पाप। कौन से ऐसे कार्य हैं जानेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से। हर पुरुष को यह जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि गरुड़ पुराण में इस चीज़ का जिक्र किया गया कि यदि कोई भी पुरुष महिला को इन अवस्थाओं में देख लेता है या फिर यह कार्य करते हुए देख लेता है तो यदि वह गलती से देखता है तो अलग बात है, लेकिन अगर जानबूझकर देखता है तो इसका कितना बड़ा पाप चढ़ता है उसको स्वयं को नहीं पता होता है। और देखिए, जब तक मनुष्य के पूर्व में किए गए पाप की धुलाई नहीं हो जाती है और वर्तमान में भी किए गए पाप की धुलाई नहीं हो जाती, तब तक मनुष्य को सुख भोगने को नहीं मिलता है। बहुत से दर्शक हमारे ऐसे भी हैं जो कमेंट करते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, और बहुत से लोगों के मन में यह सवाल भी उठता होगा कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, भगवान की बहुत पूजा आराधना करते हैं, लेकिन फिर भी हम कष्ट भोग रहे हैं, फिर भी हम समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए होता है कि आपके पूर्व में किए गए पाप कर्म अभी धुले नहीं हैं। जब तक पूर्व में किए गए आपके पाप कर्म नहीं धुलेंगे तब तक आप वर्तमान में सुख नहीं भोग सकते। इस चीज़ को जान लीजिए। इसीलिए हमें हर उन पापों के बारे में जानना चाहिए जिसको करने से हमें अपराध लगता है और जिसकी सज़ा हमें भुगतनी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में वही आपको बताने वाला हूँ कि आखिर कौन सा पाप चढ़ता है औरतों को यह कार्य करते देखते हुए। बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा, तो आज की इस वीडियो में स्पष्ट हो जाएगा। तो मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो में अपना कीमती वक्त थोड़ा सा ज़रूर दें। आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझाने वाला हूँ कि महिलाओं को ये काम करते हुए कभी भी पुरुष को नहीं देखना चाहिए, वरना घोर पाप लगता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पुरुषों को महिलाओं को कुछ काम करते हुए नहीं देखना चाहिए। इससे आप पाप के भागीदार बनते हैं और घोर घोर पाप के भागीदार बनते हैं। साथ ही इसका बुरा परिणाम भी आपको झेलना पड़ता है। ये जानते हैं कौन सी वह चीज़ें हैं। दर्शकों, आप सभी को बता दूं कि संसार में स्त्री और पुरुष सभी के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जिसके अनुरूप यदि आप काम करेंगे तो कभी परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि हमने बताया कि जो व्यक्ति अपने धर्मशास्त्र के अनुसार चलेगा, शास्त्रों का पालन करेगा, उसे यह चीज़ पता रहेगी कि कौन सी चीज़ पाप की श्रेणी में आती है, कौन सी चीज़ पुण्य की श्रेणी में आती है, और वह पूजा आराधना करेगा, भगवान के नाम जप में विश्वास रखेगा, भगवान को अपने आप को समर्पित कर देगा, उसे कभी समस्या हो ही नहीं सकती। भले उसने कितना बड़ा पाप कर्म किया हो, लेकिन यदि उसने अब पाप कर्म करना बंद कर दिया, निरंतर नाम जप कर रहा है, भगवान की पूजा आराधना कर रहा है, शास्त्र के विरुद्ध नहीं चल रहा है, नियमों में जो शास्त्र में नियम बताए गए उनका पालन करता है, तो कभी भी उस व्यक्ति को समस्या नहीं हो सकती है। इसीलिए हर शास्त्र में हमारे लिखा गया है कि जो व्यक्ति शास्त्र के विरुद्ध चलेगा उसे समस्या झेलनी ही पड़ेगी। गरुड़ पुराण में निहित बातों को प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए। इससे व्यक्ति बेहतर जीवन को जीता है और समाज में ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान भी बढ़ता है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के व्यवहार को लेकर गुण अवगुणों के बारे में भी बताया गया है। 18 महापुराणों में एक गरुड़ पुराण में मृत्यु, स्वर्ग, नर्क और नीति नियम की बातें बताई गई हैं। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि महिलाओं को पुरुष को महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पुरुष को नहीं देखनी चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार महिलाओं को कुछ ऐसे खास काम करते हुए पुरुषों को कभी नहीं देखना चाहिए। यदि आप इन कामों को करते हुए किसी महिला को देखते हैं तो इसका बहुत घोर पाप आपको लगने वाला है। वही शास्त्रों में इसे बहुत बड़ा पाप की श्रेणी भी दिया गया है। आइए जानते हैं कौन सा वह कार्य है। देखिए, सबसे पहला जो कार्य है स्नान करते हुए। किसी महिला को ऐसे समय कभी नहीं देखें जब वह स्नान कर रही हो। यदि कोई पुरुष किसी महिला को स्नान करते हुए देखने की कोशिश करता है तो इससे वह पाप का भोगी बनता है। हाँ, यदि आपकी गलती से आपकी नज़र चली गई तो उस जगह से आप नज़र हटा लें। दोबारा उस जगह आपकी नज़र नहीं जानी चाहिए, भले ही आपकी आँख फूट जाए। शास्त्रों में ये चीज़ बहुत ही स्पष्ट तौर पर लिखी गई है कि कभी भी औरतों को स्नान करते हुए नहीं देखना चाहिए। हाँ, यदि गलती से कहीं नदी पर, पोखर या तालाब आदि में स्नान करते हुए आपके धोखे से नज़र चली जाती है तो वह पर आपके श्रेणी में नहीं आता, लेकिन एक बार यदि नज़र चली गई तो दोबारा उस जगह नज़र नहीं जानी चाहिए। इसी के साथ जो दूसरा कार्य है, कभी भी औरत को कपड़े बदलते हुए नहीं देखना चाहिए। किसी भी महिला को ऐसे समय कभी नहीं देखना चाहिए जब वह कपड़े बदल रही हो। पुरुष को कपड़े बदलती महिला को ना ही कभी भी नहीं देखना चाहिए। ऐसे में बहुत बड़ा घोर पाप का भागीदार बनता है। इसके बाद जो अगला है वह सबसे मुख्य है। आपको बता दूं कि पुरुष को कभी भी महिला को ऐसी स्थिति में नहीं देखना चाहिए जब अपने बालक को वह स्तनपान करा रही हो, यानी कि दूध पिला रही हो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको दूध पिलाना पड़ता है। तो माताएं जो रहती हैं
उनको बड़ी समस्या आती है, कहीं भी समाज में वो रहती हैं। तो यदि शिशु को दूध पिला रही हैं तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी किसी पुरुष को उनकी ओर नहीं देखना चाहिए। गलती से नज़र चली जाती है तो उसमें आप आपके भोगी नहीं होंगे, लेकिन दोबारा उस ओर आपकी नज़र नहीं जानी चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति उन्हें ऐसे देख भी रहा है तो उसे भी आपको रोकना चाहिए यदि आप उसके सामने हैं तो। इसके बाद दर्शकों, जो पुरुषों को है वह कभी भी किसी औरत की ओर काम की दृष्टि की ओर से नहीं देखना चाहिए, यानी कि काम वासना की दृष्टि की ओर से किसी भी औरत की ओर नहीं देखना चाहिए। भले ही उनसे आप संबंध नहीं बनाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर आपको उतना ही पाप लगेगा जितना आप उनसे संबंध बनाने में आपको पाप लगेगा। कहने का अर्थ यह है कि यदि आपने किसी स्त्री को देखकर यह अपने मन में सोच लिया कि इसके साथ संबंध बनाएंगे या फिर ऐसी कुछ प्रक्रिया आपके दिमाग में चल रही हैं, तो आपको उतना ही पाप लगेगा जितना गैर स्त्री से संबंध बनाने में पाप लगता है। इसलिए अपने मन में कभी भी इस विचार को ना आने दिया। जैसे ही आपके मन में यह विचार आने भी लगे किसी महिला को देखकर, क्योंकि मन इतना स्वच्छ अभी नहीं है कि उसे हर जगह कंट्रोल कर लिया जा सके, तो यदि आपके मन में ऐसे विचार किसी महिला को देखकर आने भी लगे तो तुरंत आप उस जगह नाम जप का सहारा ले लें, क्योंकि नाम जप में बहुत ही बड़ी सामर्थ्य है। जिन भी भगवान का नाम आपको प्रिय हो, राम का, कृष्ण का, हनुमान का, भोलेनाथ का, जिनका भी प्रिय हो उनका नाम जप करना तुरंत आरंभ कर दें। आपके जो भी आपके पूर्व में पाप कर्म हैं उनकी धुलाई होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वीडियो का अंत में सार यही है कि नाम जप का सहारा लें। जिस भी भगवान का नाम आपको प्रिय हो उनका नाम जप का नाश से ही आरंभ कर दें, क्योंकि कलयुग की इतनी बड़ी ताकत है कि नाम जप से आप भगवान को पा सकते हैं, यानी कि भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरे युगों में क्या हुआ करता था कि योगी ऋषि 10-10 हज़ार वर्ष तपस्याएं किया करते थे भगवान की प्राप्ति के लिए, लेकिन कलयुग में की ऐसी माया है कि केवल नाम जप से ही आपको भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ यह भी विशेष बात ध्यान देने की आवश्यकता है कि पापाचरण करना आपको बंद करना होगा। यदि आप नाम जप का सहारा लेके पापाचरण कर रहे हैं तो इसका और भी बुरा पाप और भोगना पड़ेगा आपको। यानी कि यदि आप एक साइड नाम जप भी कर रहे हैं और एक साइड पापाचरण भी कर रहे हैं तो बहुत ही बुरा आपके साथ होने वाला है। अब इतना तो आपको पता ही होगा कौन सी चीज़ पाप की श्रेणी में आती है और कौन सी चीज़ पुण्य की श्रेणी में आती है। तो पाप का आचरण करना आज से ही बंद कर दें, नाम जप का सहारा लें। नाम जप से हर चीज़ प्राप्त आपको हो जाएगी। मेरा यह है स्वयं का अनुभव है, मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।